सब ने मेरी राम राम भाई। जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गाँव। मैं हूँ विक्की हरियाणवी, लगातार अलग अलग मुद्दे पर वीडियो लेकर आते रहा हूँ। अब जो है वो थोड़ा सा, अब एडमिशन का मौसम चल रहा है, सभी स्कूल्स के बारे में लोग जानने के इच्छुक हैं कि किस स्कूल में खासियत के है और हम अपने बच्चा ने एडमिशन करवावा। झज्जर का एक बहुत पुराना और बहुत ही बेहतरीन स्कूल है महावीर जैन स्कूल में हम आए हैं। स्टाफ और मतलब मैनेजमेंट के साथ हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात कि आज स्कूल के 50 साल पूरे हुए हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। झज्जर के अंदर आज 50 साल पूरे कर रहे हैं, अपना जो है 50वीं वर्षगांठ मना रहा है स्कूल, और साथ साथ में बच्चों के परिणाम घोषित किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में हम स्कूल में आए थे, मैनेजमेंट के साथ बात करवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो 50 साल पूरे करने के लिए, एक माइलस्टोन आपने खड़ा कर दिया। धन्यवाद विक्की भाई आपका, और ये आप सभी भाइयों का, समाज का सहयोग है, प्यार है कि आज हम इस संस्था को 50 साल तक यहाँ पर ले पाए। हमारे बुजुर्गों ने इस संस्था को स्थापित किया, और मैं आज के समय के अंदर ये बात बताना चाहूँगा कि जहाँ पर आज स्कूल जो है एक व्यापारिक प्रतिष्ठान बने हुए हैं, और मैं बड़े गर्व के साथ इस विषय पर बताना चाहूँगा कि मेरा जो स्कूल है, जिस स्कूल को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक संस्था का स्कूल है। 50 साल इस संस्था ने पूरे किए। जब 50 साल पहले आसपास स्कूल नहीं होते थे, प्राइवेट स्कूल, तब इस स्कूल को बनाया गया। और इस स्कूल को बनाने का उद्देश्य किसी पैसा कमाना या व्यापार के लिए नहीं था, एक उन बच्चों के लिए था कि शिक्षा सभी बच्चों तक पहुंच पाए, प्राइवेट स्तर तक पहुंच जाए। ये मन में उद्देश्य रखकर इस स्कूल को हमारे पूर्वजों ने बनाया। और मैं बड़े गर्व के साथ और बड़े हर्षित के साथ बताता हूँ, 50 साल उन्हीं की लगन से जो स्कूल बना, हम उनकी परंपरा को आज तक निभा पा रहे हैं। बहुत कम संस्थापक थे, उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। स्कूल के संस्थापक मेरे ताऊजी श्री सुरेशन जैन जी रहे। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट के अंदर मेरे पिताजी, मेरे चाचा, ताऊ, इन सभी सबने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया। और ताऊजी ने हमारे बहुत लंबे समय तक इस स्कूल संस्था को चालू रखा, अपनी मेहनत लगाई, व्यापार के साथ साथ संस्था को खूब तरक्की का आयाम तक पहुँचाया। उनके निधन के बाद हमारे पिताजी आए, अब वो बुजुर्ग हो गए, तो अब हम लोगों के ऊपर बागडोर डाली हुई है कि संस्था को देखें। तो हम सब मिलकर इस संस्था को चलाते हैं। तो सबसे नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। हम लोगों का अपना अलग अलग व्यापार है। हम इस संस्था को केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए चला रहे हैं कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, बच्चों का भला हो, कम पैसों के अंदर शिक्षा हो, बेटर एजुकेशन मिल पाए, एक अच्छा माहौल मिल पाए, बच्चे अपने सुसंस्कृत बन पाए, आज की व्यापारिक दुकानों के अंदर ना पहुँचे, सही शिक्षा के लिए सही जगह पर सही पैसा खर्च हो। मेरा मानना यह है कि भाई, मैं देखता हूँ आज के टाइम के अंदर एक माता पिता, अभिभावक जो होते हैं, अपना पेट काट कर बच्चों को एजुकेशन देना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ले जाए। और वो उस चक्कर के अंदर बड़े बड़े स्कूल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े लुभावने वायदे, इनको लालच में आकर उन स्कूलों में चला जाता है। 2 वक्त की रोटी कम खाएगा, कुछ भी होगा उनकी भारी भरकम फीस चुकाएगा और उम्मीद करेगा कि मेरा बच्चा बहुत ऊपर बढ़ जाए। हमने देखा कि नहीं, ये कुछ धोखा हो रहा है। तो मेरे संस्था ने, मेरे भाइयों ने, हम सब ने ये सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम बहुत कम रीजनेबल चार्जेस के ऊपर पूरा प्रयास करते हैं कि जो बेहतर से बेहतर एजुकेशन हो, जो बेहतर से बेहतर संस्कार उसके, वो सब तक पहुंच पाए। कोशिश यही रहती है। सर, तो समय कम दे पाते होंगे स्कूल में, आप लगातार स्टाफ से जुड़े हो, बच्चों से जुड़े हो, स्कूल में रहते हो, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? खास तौर पर जैसे जिस तरीके से कोविड आया था, कोविड के बाद तो बहुत बड़ा एक फेरबदल हुआ था, जो छोटे छोटे स्कूल थे वो काफ़ी बंद होने की कगार पर आ गए थे। क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे इन चीज़ों से बाहर निकलते हो? हाँ, कोविड के बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था, पर हम लोगों को हमने इसको एक पूरे चैलेंज की तरह से लिया और इसके जी तोड़ मेहनत करके हमने इसको वापस अपने पैरों पे खड़ा करके, खूब मेहनत करके, पूरे स्टाफ ने हमारे को कोऑपरेट किया। फिर हमने इसको पूरा ईमानदारी से संघर्ष करके, मेहनत करके इसको फिर से खड़ा करा। हम जैसे एग्जाम्स होते हैं तो उसकी पूरी टेस्ट सीरीज दिसंबर से शुरू करवा देते हैं। पूरी उस टेस्ट सीरीज से भी बच्चों का लास्ट ईयर भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, जो हरियाणा टॉपर बच्ची रही थी। तो उस टेस्ट सीरीज से हमको अच्छा बच्चों का रिजल्ट देखने को मिलता है। पूरी एक्टिविटीज़, हर तरह की एक्टिविटीज़ हम बच्चों को करवाते हैं, तो उससे हमारे को अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस तरीके से एक भाग दौड़ चल रही है, लोग बाग जो हैं फ्री के चक्कर में घूमते रहते हैं, क्योंकि बहुत से स्कूल्स बहुत सारे जो लुभावने वायदे करते हैं, तो उस
चीज़ को आप देखो तो कहीं आप कहाँ स्टैंड करते हो इस चीज़ को, आप किस तरीके से देखते हो? ये एक जो बिल्कुल ही बिजनेस फंडा हो गया है, जो इसको स्कूल को चलाने का, बहुत सारे फ्री ये सब बच्चों को सबको अपनी तरफ आकर्षित करके एडमिशन देने का हम लोग भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोगों ने फीस ही इतनी कम करी हुई है कि जिससे गरीब बच्चा हमारे पास एडमिशन ले पाए। पर और उसके बाद हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि एक संस्था को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ही रहता है। बाकी जो पेरेंट्स ने, बड़ों ने जो हमको है कि गरीब बच्चों को पढ़ाकर स्कूल को समाज सेवा की तरह से स्कूल को चलाना है, तो उसी तरह से तो इसमें सिर्फ जायज़ और बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी है, तो उसके बाद फ्री का कुछ रहता ही नहीं है। फिर भी हम लोग जितना और गरीब होता है तो फीस माफ़ करके किसी तरह से करके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए एडमिट करते हैं। झज्जर का इतना पुराना स्कूल है सर, और पिछले साल मैं भी आया था जब उस गुड़िया ने हरियाणा टॉपर बनी थी। कैसा महसूस होता है इस तरह की उपलब्धि जब हमारा बच्चा प्राप्त करता है? देखिए, ये तो एक गर्व का विषय बनता ही है स्कूल के लिए, माता पिता के लिए। अब मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो खुश होता है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत बच्चे ने की होती है, और जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो टीचर होता है। तो टीचर ने कहीं ना कहीं अपने पूरे प्रयास उस बच्चे के लिए लगाए हुए होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बड़ा हाथ तो बच्चे का ही होगा, उसने मेहनत की है, उनके अभिभावक का होगा, उन्होंने पूरे साधन दिए, लेकिन टीचर की संतुष्टि होती है कि मेरे पढ़ाया हुआ बच्चा आज कामयाब हुआ। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे स्कूल में जब मैं यहाँ पढ़ता था तो मेरे अध्यापक भी हमारे लिए मेहनत करते थे। आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं, हम अपने टीचरों को देखते हैं या आज वो उन बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक गर्व महसूस होता है कि हमारी मेहनत इन बच्चों की सफलताओं के अंदर दिखती है। बिल्कुल दिखती है सर। और मैं खुद भी 16 साल तक मैंने टीचिंग की है, और अध्यापकों के लिए, अध्यापक तो वो होते हैं सर कि एक मोमबत्ती के समान होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते हैं। और आपने सही कहा कि माँ बाप और अध्यापक दो ही ऐसे इस दुनिया में होते हैं जो बच्चों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। नहीं तो आज के समाज में लोग बाग एक दूसरे के सिर पर पैर रख के आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे जो अभिभावक हैं और जो हमारे शहर के और जो भी हमारे अभिभावक यहाँ एक बार विजिट करें, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे अभिभावकों को? मैं सभी अभिभावकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप एजुकेशन की महत्ता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। हरियाणा के अंदर बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, आपका बच्चा भी उन प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर में से एक है। आप अपने बच्चों को उच्च आयाम तक देखना चाहते हैं, और वही हम चाहते हैं। एक सिर्फ प्रार्थना आपसे ये है कि मैं अपने स्कूल के लिए नहीं बोल रहा, सभी के लिए बोलता हूँ, अपने बड़े बड़े लुभावने वादों में मत आइए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मत देखिए, बड़े बड़े सपने मत देखिए। जहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, जहाँ पर अच्छे संस्कार हैं, जहाँ पर आपकी जेब अलाउड करती है, जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा विद्यार्थी बन सकता है, आप उन स्कूलों के अंदर बच्चों को दाखिला दिखाएं। आप बच्चों को कहीं पर भी दाखिला दिलाने से पहले उनका इतिहास देखें, उनका माहौल देखें, उनके अध्यापकों से मिले, मैनेजमेंट से मिले। आप देखें कि मेरा बच्चा किन के हाथों में मैं छोड़ने जा रहा हूँ। मैं विकी भाई एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल स्पष्ट तौर से, कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अपने बच्चे को दूसरे के हाथ में छोड़ देते हैं कि अब ये बच्चा तुम्हारा हुआ, कुछ भी करो। एक स्कूल ही ऐसा होता है, अध्यापक ही ऐसा होता है कि अपने उसको बच्चे को छोड़ देते हैं कि जी अब ये बच्चा आपका है, आप मार भी लेना, डांट भी देना, धमका भी देना, आप जो चाहे कर दो, मेरे बच्चे को इंसान बना दो। तो जब आप इतनी उम्मीद करते हैं तो आप छाट के ढूंढ के समझदारी से ही अपना गुरु ढूंढें। गुरु ही ढूंढने वाली बात है, गुरु जानकर कीजिए, स्कूल सोच समझ कर आपका चयन करें। सही बात है। अपनी प्योद जो है वो इनके भरोसे, इनके विश्वास पर हम दे के जाते हैं कि ये कैसा करेंगे। मैडम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को? मैं तो यही कहूँगी कि एक बार आए, स्कूल में विजिट करें और अपने बच्चे को स्कूल का माहौल, मैं तो आश्वासन दे सकती हूँ कि आप हमारे पास हमारे अपने बच्चों को सौंपेंगे तो हमको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे, खूब अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। तो महावीर जैन स्कूल लगभग क्या, आज तो पूरे कंप्लीट 50 साल पूरे किए हैं स्कूल ने, और आज यहाँ पे पुरस्कार वितरण और परिणाम घोषित हुआ था। यहाँ पे हम आए थे, स्कूल के मैनेजमेंट से हमने बात करवाई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, स्कूल ने 50 साल पूरे किए हैं और लगातार जो है पिछले साल का हरियाणा टॉपर तक इस स्कूल से निकला हुआ है। तो आप
एक मेरी रिक्वेस्ट पर्सनल है, यदि आप झज्जर में रहते हो या आसपास के इलाके में, एक बार स्कूल में आके विजिट जरूर करें, देखें स्कूल के कैसा स्टाफ है, कैसा मैनेजमेंट है। मुझे तो काफ़ी कोऑपरेटिव लगा, क्योंकि मैं भी लगभग 16 साल मैंने भी टीचिंग की है, तो मुझे भी इतना अनुभव है कि मुझे पता लग गया है कि यहाँ का स्टाफ और मैनेजमेंट कैसा है। एक बार आप मेरी पर्सनली राय मानकर एक बार यहाँ पे आप विजिट जरूर करें। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई सब।